नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसान। बारिश के चलते जिले के सैकड़ों किसानों से नहीं हो सकी खरीदी। एसएमएस न मिलने से भी परेशान है किसान। पश्चिमी विक्षोभ ने बदले मौसम के मिजाज। सर्द हवाओं से दिन में भी ठिठुरन का एहसास। न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। कलेक्टर करमवीर शर्मा सपरिवार रेलवे सराय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर केंद्र में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और साथ ही उन्हें मिठाई भी बांटी। वहीं कलेक्टर ने कोरोना प्रभावित गरीब परिवार के 2 बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी ली। कलेक्टर करमवीर शर्मा अपनी धर्मपत्नी अपूर्वा शर्मा के साथ रेलवे सराय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को मिष्ठान वितरण किया और उनसे आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और उनके सुझाव भी मांगे। कलेक्टर ने समाज के सक्षम और संपन्न नागरिकों और समाज सेवियों से आंगनबाड़ी केंद्रों को अडॉप्ट करने की भी अपील की है। बच्चों से अभी मुलाकात हुई है। बच्चों को जो है यहाँ के जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का कार्य हम करेंगे और मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से सभी लोगों को, पूरे जबलपुर की जनता को, कि हमारी 2450 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में हैं। उन केंद्रों को अडॉप्ट करने का कार्य करें। ये पुण्य का कार्य है जिससे हमारे न केवल ननिहाल जो हैं वो मजबूत होंगे बल्कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। वहीं कलेक्टर ने कोरोना प्रभावित गरीब परिवार के 2 बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली है। इस दौरान 3 वर्षीय सिद्धि श्रीवास और 13 वर्षीय पूजा शर्मा को 2-2 हजार रुपए के चेक भी प्रदान किए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में मालवीय चौक में अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए घरों से निकले लोगों को मास्क पहनने के महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें लापरवाही बरतने पर समझाइश दी और मास्क भी बांटे। अपने आप के लिए मास्क पहन के निकलिए, सुरक्षित रहेंगे। मालवीय चौक पर चलाए गए रोको टोको अभियान के दौरान मुक्ति फाउंडेशन के सदस्यों ने बिना मास्क लगाए घरों से निकलने वाले लोगों को न केवल फटकार लगाई बल्कि उन्हें कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने की समझाइश दी और मास्क भी वितरित किए। रोको टोको अभियान के तहत यहाँ पर जितने भी लोग हैं मास्क पहने, मास्क बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जाओगे तो दिक्कत जाएगी आपको, है ना। मास्क पहन के निकलिए। सभी लोगों ने लोगों को रोक कर मास्क की अनिवार्यता को समझाते हुए मास्क वितरण का एक कार्यक्रम रखा गया है। तीसरी लहर में शहर में आने को है और हमारे कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि सामाजिक संस्थाएं आगे आएं और लोगों को जागरूक करें। इसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने रोको टोको अभियान रखा है और लोगों को डांटते हुए, उन्हें समझाते हुए मास्क वितरण किए हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को मास्क की अनिवार्यता बताना, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे जबलपुर शहर में फिर से एक बार भयानक रूप लेने जा रही है, उसके बावजूद भी लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं। उसकी अनिवार्यता को बताना, उसकी अनिवार्यता को समझाना लोगों को कि मास्क की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। रोको टोको अभियान के दौरान संस्था के सदस्यों ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एनएसएस के द्वारा कम्युनिटी सर्विस डे मनाया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्यों ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए। कम्युनिटी सर्विस डे के मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एनएसएस के सदस्यों ने 3 पत्ती चौक पर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए उन्हें एहतियात बरतने की समझाइश दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कम्युनिटी सर्विस डे मनाया जा रहा है, जिसमें जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जब तीसरी वेव अपने चरम की तरफ जा रही है, चारों तरफ हर चौथे पांचवें घर में कोरोना के मरीज हैं, कम्युनिटी स्प्रेड की सिचुएशन आने वाली है। ऐसे समय में पब्लिक को जागरूक करने के लिए कोरोना के प्रति उनको जागरूकता की जानकारी और मास्क का वितरण आज यहाँ 3 पत्ती चौक पर किया गया है, जिससे कि लोग कोरोना के समय में बिना मास्क के अपने घर से ना निकलें और इस भयावह बीमारी से बचें।
जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। विश्व हिंदू परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन की आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई और पिछले कार्यों की समीक्षा करते हुए खामियों को दूर करने पर मंथन हुआ। भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद आयुध जिला की योजना बैठक में आगामी गतिविधियों पर चर्चा करते हुए उनके बेहतर क्रियान्वयन पर मंथन हुआ। संगठन के विभाग मंत्री पंकज ने बताया कि 20 जनवरी तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। इसमें संगठनात्मक चर्चा की गई, जो आगे कार्यक्रम आ रहे हैं, आगामी कार्यक्रम उसकी चिंता, और जो पीछे हमने कार्यक्रम किए किसमें क्या कमी थी, क्या त्रुटि थी, उसको दूर करने की कोशिश, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं को कुछ जानकारी उसको उपलब्ध कराना, ये हमारी संगठनात्मक चर्चाएं हुई। बैठक में पिछली गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। जबलपुर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसारने लगा है। शनिवार को जिले में कोरोना के 482 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से एक मौत भी दर्ज हुई है, जबकि संक्रमण मुक्त होने पर 152 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। शनिवार को जारी हुई 5270 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 482 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नए मरीजों को मिलाकर जिले में एक्टिव केसों की संख्या 2137 हो गई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 152 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। आधारताल संजय नगर स्थित दुर्गा मंदिर में जन कल्याण की कामना से अखंड मानस पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों को प्रसाद का वितरण भी हुआ। आधारताल संजय नगर स्थित दुर्गा मंदिर में अखंड मानस पाठ संपन्न हुआ, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तगण शामिल हुए। दरअसल शनिवार को मंदिर का स्थापना दिवस भी रहा, लिहाजा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जन कल्याण की कामना से अखंड मानस पाठ आयोजित किया गया। स्नेह नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथाव्यास मथुरा के वृंदावन आचार्य के मुखार बिंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनकर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। शनिवार को भागवत कथा के दौरान कृष्ण विवाह प्रसंग संपन्न हुआ। इस दौरान संस्कारधानी में मथुरा वृंदावन की झलक दिखाई दी। कृष्ण भक्ति में सराबोर भक्तगण प्रभु गिरधारी की भक्ति में झूमते नजर आए। श्री कृष्ण विवाह, रुक्मिणी विवाह, कंसवध, द्वारकाधीश, कृष्ण भगवान के द्वारकाधीश बने, ये सब लीलाएं का वर्णन हुआ और लोगों अच्छी गैदरिंग थी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया इसको। भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया और श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की हैं, कैसे गोपियों के साथ रासलीला की है और कैसे रुक्मिणी जी को भगा कर ले गए और उसके बाद रुक्मिणी जी के साथ उनका ब्याह किया गया। अभी रुक्मिणी जी के पांव पखारे जा रहे हैं, लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। घुघरी नहर के पास हुई एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए चरगमा पुलिस ने कातिल प्रेमिका और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पूर्व प्रेमी की हरकतों से परेशान होकर प्रेमिका ने हत्या की साजिश रची थी। 12 जनवरी को घुघरी नहर के नीचे पानी में गुप्तेश्वर निवासी संदीप बगारे का शव उतराता हुआ पाया गया था। चरगमा पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चला कि संदीप की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा की गई छानबीन में पता चला कि संदीप की पूर्व प्रेमिका लक्ष्मी शिवहरे ने संदीप की हरकतों से परेशान होकर उसकी हत्या की साजिश रची और इसके लिए उसने नरसिंहपुर निवासी अपनी बहन के बेटे कपिल को हाथीताल स्थित घर पर बुलाया और उससे पूरी बात बताई, जिसके बाद कपिल ने संदीप को लक्ष्मी के मोबाइल फोन से फोन करके बुलाया और शराब पिलाकर उसका गला घोंटा और उसके शव को नहर में फेंक दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त गमछा और गाड़ी भी बरामद कर ली है। कितने आरोपी? अभी तक की विवेचना में 2 आरोपी हैं, वो महिला और जो उसका भतीजा है कपिल। ये 2 आरोपी दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और जैसे भी साक्ष्य और जिसकी भी संलिप्तता इसमें हो रही उस पर कार्रवाई की जाए। गोरा बाजार क्षेत्र में रहने वाले 2 परिवारों के बीच घरेलू विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इसमें एक युवक को चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरा बाजार क्षेत्र में रहने वाले सतीश और सरोज चौधरी ने आरोप लगाया है उनके रिश्तेदार संजीव चौधरी, ओम प्रकाश और मुकेश चौधरी ने उनके साथ मारपीट करते हुए उन पर रॉड से हमला कर दिया। दरअसल संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर मारपीट की गई है। ये बात है, सुबह 10 बजे मैं सो रहा था तो बाहर से मुझे आवाज आने लगी कि चिल्लाने की मेरी बीवी की। तो मैं बाहर दौड़ लगा के आया तो मैंने देखा ओम प्रकाश चौधरी मेरी बीवी से झपटा हुआ है और उनका बेटा मुकेश चौधरी जो मेरी बीवी को डंडे से वार कर रहा था। मैंने जल्दी से जाके उसको पकड़ के धक्का दिया मुकेश को, तो मेरी बीवी के हाथ में उन्होंने डंडा मार दिया ओम प्रकाश चौधरी ने। पीछे से संजीव चौधरी ने आया मेरे सर पे रॉड मार दी। संजीव चौधरी शिवपुरी में रहते, वहाँ से आके लोगों ने साजिश करके मेरे पति के सर में राड मारी, जिससे मेरे पति का सर फट गया है और मेरी 6 साल की बेटी भी घबराहट में है। सर मैंने गोरा बाजार चौकी में कंप्लेंट लगाई, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें डराया धमकाया जाता है और कहते घर आओगे तो जान से तुम्हें मार देंगे। बहरहाल मामला पुलिस की विवेचना में है। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। शीत ऋतु पूरे शबाब पर है, लिहाजा शरीर को गलाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तरी सर्द हवाओं से तापमान में भी कमी आई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी का सितम जारी है और शरीर को गलाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तरी सर्द हवाओं की मौजूदगी से फिजा में ठंडक घुल गई है और लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। कोरोना काल में जो है लोग मास्क नहीं लगा रहे थे और इस ठंड ने मास्क लगवा दिया और अभी हमारे जबलपुर का मौसम ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ इंडिया का मौसम होता है, ठंडे प्रदेशों का, ऐसा एहसास हुआ। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह से ही पारे में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। सुबह 5:30 बजे का तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं 8:30 बजे सुबह तक तापमान 13.6 डिग्री तक पहुंच गया और 11:30 बजे का टेम्परेचर 15.6 डिग्री रहा, तो दोपहर में 2:30 बजे का तापमान 16.8 और शाम 5 बजे 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात 8:30 बजे पारा लुढ़ककर 13.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जबलपुर में और पूर्वी मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटे में जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से बादल छटने के बाद कोहरा रहने की संभावना है। उसके कारण विजिबिलिटी भी कम रह सकती है और दिन भी ठंडा रह सकता है, शीतल दिन की संभावना है। तो आगामी 24 घंटे के लिए शीतल दिन और कोहरे का पूर्वानुमान है। और आज का जो न्यूनतम तापमान है वो सुबह 11.7 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। इसका मतलब रात का तापमान में अभी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। मौसम विभाग के द्वारा आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।